My dear student, welcome to online classes. Today discussion about module number 1, features of new economic policy 1991. आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. The year 1991 is one of the most significant one in the economic history of India. The economy underwent some major shifts in its policies and functioning. Since 1951, when India adopted the 5-year plans, the economy was functioning as a mixed economy, with the government controlling some of the most strategic industrial sectors. There were several controls of the government over the use of resources by the private sector. These were in the form of industrial licensing, import licensing, and controls, foreign exchange regulations, public monopoly in sectors, MRTP Act, control over the banking sector and capital market. तो माय डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. तो यदि 1991 का जो यदि हम इंडियन इकोनॉमी का इकोनॉमिक हिस्ट्री देखेंगे तो एक मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है. इसमें हमें क्या दिखाई दिया है? पॉलिसीज एंड फंक्शनिंग. पॉलिसीज एंड फंक्शनिंग के बारे में मीन्स इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम कुछ देख सकते हैं, दिखाई दिया है. अभी सिंस 1951 का यदि कार्यकाल वो यदि हम देखेंगे तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 5-year प्लान्स, 5 साल का प्लान, इसको हम क्या कहेंगे? 5-year प्लान्स वो स्टार्ट किया था. लेकिन आज के डेट में क्या है? नीति आयोग है. मोदी गवर्नमेंट में क्या है? उसको बोलते हैं हम नीति आयोग. लेकिन उस टाइम 1951 में क्या स्टार्ट हुआ था? 5-year प्लान्स. तो इस 5-year प्लान्स में मिक्स इकोनॉमी का फंक्शनिंग था. इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी? मिक्स इकोनॉमी. और आज के डेट में इकोनॉमी कैसी है? फ्री इकोनॉमी. उस टाइम कौन सी थी? मिक्स इकोनॉमी. उस टाइम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में या इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी कि एक स्ट्रेटेजी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में. तो वो स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिसोर्सेज यूज़ किया है, उस रिसोर्सेज मीन्स प्राइवेट सेक्टर को जो रिसोर्सेज दिया है वो रिसोर्सेज गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता था? कंट्रोल करता था. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मीन्स आपको कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री यदि आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए था? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. यदि आपको कुछ इंपोर्ट करना है उसके लिए इंपोर्ट लाइसेंसिंग. लेकिन आज के डेट में या 1991 के बाद वो सब क्या हुआ? कंट्रोल हुआ. उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन वो भी था. उसके बाद पब्लिक मोनोपोली इन प्राइवेट सेक्टर वो भी था. उसके बाद जो मीन पब्लिक मोनोपोली इन सेक्टर, वो सेक्टर कौन सा था? MRTP, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट. मीन्स को बहुत सारे इंडस्ट्री की क्या थी? मोनोपोली थी. जैसे आपको पता है बजाज ऑटो मीन्स ऑटो में जो भी ऑटो का प्रोडक्शन होता है आज के डेट में, जो भी रिक्शा या ऑटो वो क्या है? बजाज ऑटो. वो उसकी एक मोनोपोली थी. जैसे टाटा मोनोपोली थी, बिरला मोनोपोली थी. ये जो मोनोपोली है वो एबॉलिश हो गई, कैंसिल हो गई, रिड्यूस हो गई. और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर और कैपिटल मार्केट में
कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। ये इंट्रोडक्शन है फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। आगे हम देखेंगे मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। The new economic policy have silent features which are liberalization, privatization and globalization of the economy, which are known as LPG model. माय डियर फ्रेंड, मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को ही हम क्या कहते हैं? एलपीजी मॉडल। मीन्स 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीवी नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 24 जुलाई 1991 को अनाउंस किया। इसको ही हम क्या कहते हैं? एलपीजी मॉडल। मीन्स का एलपीजी मॉडल का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मीन्स इकोनॉमी में क्या होना चाहिए? इकोनॉमी कैसे होना चाहिए? लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज। मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको हम क्या कहेंगे? आर नोन एज एलपीजी मॉडल। The main features of new economic policy are as under। तो नंबर 1 लिबरलाइजेशन। हम पहले आप देखेंगे लिबरलाइजेशन। द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज लिबरलाइज। द टर्म लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक डिसीजन। लिबरलाइजेशन रिफर्स टू द रिलैक्सेशन ऑफ previous government restrictions in areas of social and economic policy. It means removal of tariff and other restrictions of the flow of goods and services between countries. मेजर्स, अभी लिबरलाइजेशन हम मेजर्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन एक फंडामेंटल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक पॉइंट है, एक फीचर्स है। लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक डिसीजन। मीन्स इकोनॉमिक कोई भी डिसीजन हमें लेना है उसके लिए वो क्या है? फ्रीडम है। लिबरलाइजेशन रिफर्स टू द रिलैक्सेशन ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट ने जो भी रिस्ट्रिक्शन किया है वो क्या किया है? रिलैक्सेशन है उसके। किसके किसके रिलैक्सेशन दिया है? कौन सी एरिया में रिलैक्सेशन दिया है? तो सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी में रिलैक्सेशन दिया है। उसके बाद इट मीन्स रिमूवल ऑफ tariff and other restrictions on the flow of goods and service between countries। मीन जो टेरिफ था, जो फॉरेन कंट्रीज का जो भी प्रोडक्ट हमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन था वो क्या हुआ? रिमूवल हो गया, वो रिड्यूस हो गया। किसके बारे में? फॉर गुड्स एंड सर्विस के बारे में। अभी लिबरलाइजेशन के हम मेजर्स देखेंगे या लिबरलाइजेशन का डिटर्मिनेशन करेंगे। मेजर्स, फॉलोइंग स्टेप्स वेयर टेकन अंडर द लिबरलाइजेशन मेजर्स। नंबर 1 रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। Next, freedom to diversity production capacity and expansion of industries. Next, abolish of restrictive trade practices. Next, permitting all commercial banks to determine the rate of interest इंडिपेंडेंटली। ये क्या हुआ? मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है लिबरलाइजेशन, तो ये लिबरलाइजेशन क्या हुए? मेजर्स हुए। अभी लिबरलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है? नंबर 1 इट विल हेल्प टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नेक्स्ट, it will help to increase foreign investment. Next,
it leads to reduce in dependence on external commercial borrowing. Next, it will increase consumption and help to control over price. Next, it will help to keep a check on corruption. Next, it leads development of economy without capital investment. ये लिबरलाइजेशन क्या है? एडवांटेजेस है. अभी लिबरलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है? इट विल इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशंस. it will increase unemployment. Next, it will result in loss of domestic units. Next, it leads to it leads to unbalanced development. A big thanks